जीवन गति में तभी रह पाएगा अगर हम क्लैरिटी में होंगे, खिलते जाएंगे, खोलते जाएंगे। और ये क्लैरिटी कैसे आता है, कैसे बढ़ता जाता है? ये ऐसा है, टू थिंक क्लियरली यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। अगर आप जितना गहराई में जाओगे, जितना डेप्थ में जाओगे, उतना ऊंचाई में जाओगे, उतना ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। तो मूलभूत रूप में अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, अगर हम चीज़ों को समझेंगे तभी हम क्लियर हो जाए पाएंगे। नहीं तो एक ही आयाम में फंसता रहना, घूमता रहना, घूमता रहना। और बहुत लोगों को अगर अज्ञता का जो अहंकार है ना, ये बहुत बड़ा अहंकार है। किसी में कुछ सच में हो और अहंकार आ गया, वो तो हम बोल सकते हैं कि अहंकार आ जाता है। ये मानव का प्रवृत्ति के बस हम बोल सकते हैं। ये जो अज्ञता का अहंकार, ये है डीप डार्कनेस। ये जो क्लैरिटी के अभाव किस कारण से होता है? ये इसमें बहुत सारे कारण हैं। इसका एक बड़ा कारण है ऑब्सेसिवनेस। कोई भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अटैच्ड, डिटैच्ड आप जब तक नहीं होगे, गहराई से इसको नहीं सीखोगे, और ये आपके अंदर से नेचुरली जब तक नहीं खिल पाएगा, तब यू आर स्टिक टू सेम डायमेंशन। बस सेम डायमेंशन में आप अलग अलग तरह से आपको लग रहा है आप जा रहे हो, आ रहे हो। जैसे है ना, एक लकड़ी के घोड़ा होता है, उसमें बैठ के बच्चे खेलते हैं रॉकिंग हॉर्स। उनको लगता है आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। अगर आंख बंद करके आप ऐसे उसमें खेलो तो लगेगा कि मैं तो बहुत दूर पहुंच गया हूँगा। तो आंखें खोल के देखो तो वही एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि 3-4 दोस्त शराब पी के रात को झील के किनारे, लेक के किनारे, वो एक नाव था, वहाँ पे बैठ गए और रात भर नाव चलाते रहे। और उनको लगा कि हम तो बहुत दूर आ गए होंगे। जब सुबह उठ के देखा तो जहाँ पे वही है, नाव जो है बंधा हुआ है, वो ऐसे खाली चला रहे हैं। तो इस तरह से है, चीज़ें इस तरह से हो जाएगा अगर हम गहराई से ना जाके और चीज़ों को एक जगह टिक के रहेंगे। वो ऑब्सेसिवनेस, और ऑब्सेसिवनेस एक ऐसा डेंजर चीज़ है जो इंसान जान नहीं पाता। उसको लगता है मैं तो इसमें नहीं हूँ, लेकिन वो उसमें होता है। और ऑब्सेसिव पर्सनालिटी कभी हम में आ गया, या जो जो लोगों में होता है ज़्यादा, उसका ये लक्षण है कि वो हर चीज़ में उनका थोड़ा बहुत रहता है। वो अपना अतीत में बहुत टिका हुआ रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा उनको वो बोलते हैं तो बहुत कि अतीत में रहना नहीं चाहिए, लेकिन वो वास्तव में अतीत का, पिछले का बहुत सारे घटना को भूल नहीं पाते। और ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि भूलने का कोशिश करें क्या? आप आगे निकल जाओगे तो अपने आप को धुंधला पड़ जाएगा पीछा। सच में हर्ष में बैठ के आप आगे निकल जाओगे तो पीछे का दिखेगा नहीं ना। तो ये बात सच में भूलना या भूलने की कोशिश करने का नहीं है। जीवन, और अभी मैं ट्यून्ड हूँ वीडियो बनाने में, तो मेरा अतीत छूट गया ना। तो अभी मैं ट्यून्ड हूँ कुकिंग करने में, मतलब भाई आई एम कॉन्शियस, आई एम इन्वॉल्व मोर, तो छूट गया ना। तो ये अतीत में बंधे हुए रहते हैं, ये सारे रिश्तों में बंधे हुए रहते हैं। मतलब ये बहुत चीज़ों को, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ मेरे साथ, और बहुत लोगों को, और इनको बहुत ज़्यादा जो है एक वही जो बोट जैसा एक जगह बंधा हुआ, ऊँट जैसे, ऊँट की कहानी भी है। एक ऊँट रखवाला का पास 100 ऊँट थे, और 99 जो है धागा था रस्सी बांधने को। तो वो परेशान था कि बाकी ऊँटों को कैसे बांधे। तो एक साधु जा रहे थे, उधर पास में थे, वो एडवाइस दिए कि उसको एक्टिंग करके ऐसे बांध के बिठा दो। तो एक्टिंग करके बांध के बिठा दिया। सुबह 99 ऊँट उठ गए, लेकिन वो उठ नहीं रहा है, वो ऐसे ही नीचे बैठा है। तो उसको खोलना पड़ेगा। 99 को तो उसने खोल दिया, तो वो उठ के चले गए। उसको उसको लगा इस तो बंधा हुआ नहीं है तो क्यों खोलूं, लेकिन वो वैसे बैठा हुआ है। तो साधु ने फिर कहा कि आपको लगता है कि बांधा हुआ नहीं है, लेकिन उसको तो लगता है बांधा हुआ है ना। तो इंसान का चश्मा ऐसा है, उसको लगता है कि मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त बंधन में हूँ, लेकिन वो गहरा ऑब्सेसिवनेस में रहता है। पार्टनर को लेके ऑब्सेसिव, बच्चों को लेके ऑब्सेसिव, माँ बाप को लेके ऑब्सेसिव। बचपन में ऐसा हुआ था, माँ बाप ने ऐसा गलती किया जिसके लिए मेरा जीवन में ये हुआ। अभी आप अडल्ट हो गए, आप इंडिपेंडेंट हो गए, आप फ्री कंट्री में रहते हो, आप अपनी मर्जी का जो भी चाहो कर सकते हो। बहुत चीज़, हाँ बहुत चीज़ पीछे छूट गया, नहीं आ सकता,
लेकिन अभी भी बहुत इंडिपेंडेंसी है, जो चाहो जो जो चीज़ में आप चाहो खेल सकते हो। तो उसमें भी उनका रहता है कि नहीं ऐसा हुआ ऐसा हुआ। बच्चों को लेके भी ऑब्सेसिवनेस बहुत रहता है, मेरा बेटा है तो हमेशा फर्स्ट आना चाहिए, मेरा बच्चा है इसलिए गलती नहीं कर सकता। तो क्यों इसमें मैं आता है, मेरा बच्चा है इसलिए गलती नहीं कर सकता, आई एम दिस मच। गुरु को लेके भी रहता है, मेरा गुरु है मैंने चुना है इसीलिए वो बहुत गहराई में है, मेरे लिए ऐसा है। वो इस तरह की डिक्लेरेशन बहुत देते रहते हैं, मतलब वो चीज़ में जा नहीं पाते आगे। जैसे मैं अपना जीवन बताऊं, मेरा आद्य गुरु है मुरारी बापू, जो है आध्यात्मिक गुरु में। शिक्षक तो बहुत है, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे रुक गई, क्योंकि वैसा शिक्षण ही उनसे नहीं मिला। और वो बहुत ज़्यादा मैं उनको साबित करने का कोशिश करूँ कि ऐसा है वैसा है, वो तो इतने है वो तो ऐसे है, वो ऐसा नहीं है। मैं चीज़ों को बस जितना क्लैरिटी में हो सकता है रखती हूँ, जैसे बापू सूत्र बना रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं खाली बापू सूत्र बनाऊंगी, मैं और बहुत बहुत लोगों का भी वीडियोस बनाऊंगी, बहुत बहुत साधु संत विद्वानों का, जिनका मुझे वो बात सही लगता है। बापू की कोई बात भी अगर कोई बोले कि नहीं ये आयाम से ये चीज़ अगर वो कैसे बोले, अगर ठीक नहीं लग रहा है किसी को, तो मैं बहुत ज़्यादा, बापू ने ही मना किया है कि साबित करने के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत आयाम खुला है। मैंने ओशो को पढ़ा गहराई से, मैं कृष्णमूर्ति को भी थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ। जब जानने को मिला मैंने तब पढ़ी। मेरे पास कृष्णमूर्ति का किताब भी है। मैं कोई व्यक्ति समाज में बहुत लोगों को सही नहीं लगता, उससे भी जो सीखने लायक मैं ले लेती हूँ। सूरज का किरण जहाँ पड़ता है जितना हो सके लेती हूँ, फिर जीवन में धीरे धीरे अप्लाई वो होता रहता है। पहले आप बहुत आयाम को तो छुओ। इसीलिए मुझे किसी को लेके भी बहुत ऑब्सेसिवनेस नहीं है। मेरे माँ बाप को लेके मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवनेस नहीं है, उनकी सही गलत दोनों को लेके। ऑब्सेसिवनेस गलती को लेके भी होता है, जैसे ऐसा हुआ था और ऐसी मुझे तो ऐसा पार्टनर मिला, ऐसा हो गया। मैं चीज़ों को समाधान, उससे निकल जाओ जो गलत है, और जो सही है उसमें सर झुका दो, सीख जाओ और आगे निकल जाओ और चीज़ों को जानो। लोग जो है एक ही रस्सी को पकड़ के उसको, मुझे तो बोरडम लगता है कि कैसे ऐसे मोनोटोनस चीज़ें, कि एक चीज़ को, कृष्णमूर्ति के भक्त देखो कृष्णमूर्ति ऐसे है ऐसे, ओशो के ऐसे है ऐसे है ऐसे है, करते रहते हैं। बहुत ज़्यादातर सभी लोग नहीं है, जो जागरूक लोग होते हैं वो तो निकल जाते हैं कि उनको जानना है। जैसे कोई व्यक्ति, मैंने कहा कि समाज में बहुत लोगों को सही नहीं लग रहा होगा, मुझे उससे कुछ सीखने को मिला, मैं सीख गई और चली गई। और ऐसा नहीं है कि मैं उसका जो गड़बड़ी है उसको भी सही करने का, उसको साबित करने का अपनी चिट्ठा रखूँ, अपनी किसी भी तरह उसको बहुत तथ्य दे के, वकील तो कुछ भी साबित कर सकता है, वैसा कोई रुचि नहीं रहता मुझे। वैसा रुचि कि मैं किसी को अपनी हथेली में बैठा के किसी को लेके किसी का सेफ्टी मेंटेन नहीं कर रही हूँ। सभी इंसान है, मेरे गुरु हो, मेरे पिता माता हो, मेरे बच्चे हो, मेरे पति हो, मेरे मित्र हो, सभी अपना अपना आयाम में जीवन को जी रहे हैं। तो कोई बात पे किसी चीज़ ठीक लगा वहाँ पे समर्थन देना, वहाँ पे चीज़ों को सीखना, ग्रहण करना। और ऑब्सेसिवनेस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। और ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तो इट इज़ डिस्ट्रक्टिव, आपका कोई विकास नहीं हो सकता। मैं तो अभी इस स्टेज पे इतना, मैं अपनी जितनी समझ की गहराई में आई हूँ, मैं अपनी पिछले का 5 साल 10 साल पहले का पोस्ट जो मैं लिखी हूँ, जो समझ मेरे में खिला है, उसको मैं काट रही हूँ। और उसको और मैं उसको बहुत सारे पोस्ट को डिलीट कर चुकी हूँ कि क्या मतलब है। मेरे कोई, बहुत लोग अपना पुराने कपड़े भी जमा करके रखते हैं, ये सभी ऑब्सेसिवनेस है। मैं अपना पुराना हो गया किसी को दे दिया, नहीं तो फेंक दिया, नया ले लिया, जो फेंकने लायक है फेंक दिया, जो देने लायक है दे लिया। नया बर्तन कुछ लेना है तो पुराना बर्तन भी मैं निकाल देती हूँ। मुझे ये सब कोई चीज़ में ऑब्सेसिवनेस ना हो, इस तरह का मैं ख्याल रखती हूँ, और बहुत कम है और ये बढ़ता जा रहा है। आयाम आप हर चीज़ से सीखो, अध्ययन की नज़र से देखोगी तो सारा संसार जो है क्षेत्र है। लोग एक एक व्यक्ति को पकड़ के सोशल मीडिया में लिखो, लोग 5-6 व्यक्ति के अंदर ये अच्छा ये बुरा, इसका ये अच्छा उसका वो बुरा, उनका अध्यात्म उनमें। मानव का जीवन का मानसिकता बहुत तरह से खेल खेलता है। जान लिया बात खत्म। हम बहुत बहुत आयाम को डिस्कवर करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे और धरातल में अप्लाई। मैं कुछ अच्छा बगीचा बनाऊँ। नरेंद्र मोदी की एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा था एक इंटरव्यू में।
उनको कोई इंटरव्यू ले रहे थे, पूछे बहुत ज़्यादा करप्शन के ऊपर आप क्या कर रहे हो, पूछे, वो बोले करप्शन के ऊपर कमेटी बिठाया गया है, तरह तरह से जांच हो रहा है, किया जा रहा है, वो हो रहा है, और मैं कुछ और भी अच्छा हो जाए उस पर भी ध्यान देता हूँ। जैसे आपके घर में कुछ समस्या है, लेकिन आप क्या आपकी घर का मरम्मत नहीं करते, आप अच्छा खाना नहीं बनाते, आप क्या उसी में चुके रहते हो कि ये है ये है ये है। उसमें भी आप वर्कआउट करते हो, इसमें भी आप सौंदर्य के ऊपर भी वर्कआउट करते हो, आप जो बेसिक नीड के ऊपर भी वर्कआउट करते हो। देश में ट्रेन बनता है अच्छा अच्छा, नया नया एयरपोर्ट खुलता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, और गरीबी मिटाने का कार्यक्रम भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आखिर व्यक्ति खाना खा ले फिर हम जाके सोएंगे, नहीं तो सभी जागे रहेंगे, सोएंगे नहीं, कोई सोएगा नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। चीज़ों को अलग अलग डायमेंशन पे समय दे के करना पड़ता है। एक अभी देखो, अभी बहुत सारे बच्चे मैरिज नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना जो जीवन का जो हमारी धारा को आगे लेना, एक पार्टनर जीवन में आए, बच्चे हो, हम उसको उसको नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा कर पा रहे हैं कि पहले हम पूरा सब कंप्लीट कर ले, हमारा ग्रोथ हो जाए, फिर हम इसमें एंटर करेंगे। तो उसके लिए बायोलॉजी आपका साथ नहीं देगा। बहुत लड़कियों को भी इनफर्टिलिटी हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, मेरे पास आते हैं, मैं पूछती हूँ आपको 30 हो गया, 33 हो गया, 33 4 हो गया, अभी तक बच्चे का प्लान क्यों नहीं किया था? तो वो बोलते हैं कि नहीं, और बंगलो बाकी था कंप्लीट होना, पढ़ाई बाकी था, बहुत कुछ बाकी था। मैंने कहा मैं ये सब समझती हूँ, बट बायोलॉजी डज नॉट अंडरस्टैंड। तो इससे हम संकेत लेकर अस्तित्व को समझे कि अस्तित्व के रूल में सब कुछ एक साथ होता है, और सब कुछ एक साथ एक एक किताब कंप्लीट करो फिर दूसरा किताब पढ़ो, ऐसा नहीं हो सकता। एक किताब, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम आर टू बी च्यूड, सम आर टू बी डाइजेस्टेड, सम आर टू बी रिगर्जिटेड, एंड अगेन वी वी हैव टू फील दैट। बार बार पढ़ने लायक कुछ किताब होते हैं, कुछ किताब 2 पेज, उसका ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, पढ़ लिया 2 चैप्टर, हो गया। मूवी भी ऐसे। तो ये जो कंप्लीट करना इस तरह से नहीं होता है, हमारा ग्रोथ बहुत आयाम से एक साथ होता है। फिर ये हमारा, वैसे हम बहुत सारे गुरु तत्व भरे हुए, बहुत सारे चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं, और वो आप उससे सिर्फ 1 2 चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो आप बहुत आयाम से चीज़ों को सीख नहीं पाओगे। आपका जो डायमेंशन शिफ्ट में बहुत समय लगेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना समय लग रहा है। और हम अनंत समय की धारा से कुछ चुराए हैं। और हाँ, समय लगे और उसमें आप शांति रखो तो भी अलग बात है। जो इंसान ऑब्सेसिवनेस में रहता है वो हमेशा साबित करने के तरफ रहता है, शांति में नहीं है। वो हमेशा नहीं नहीं, अरे वो कभी अपनी पेरेंट्स के खिलाफ बोलता है, कभी दूसरा कोई बोल दिया तो उनको साबित करने के लिए 10 तथ्य ले आता है। कभी अपनी पार्टनर के खिलाफ बोलता है या बोलती है, और फिर 10 तथ्य ले आता है कि नहीं नहीं ये तो ऐसा ही है। कभी अपनी गुरु को लेके वो खुद बोलता है कि मैं जो गुरु, असली गुरु अपने आप को बंधन में नहीं डालता, फिर उसी गुरु की तारीफ करता रहता है। तथ्य रखना, तारीफ करना में बहुत फर्क है, कि फालतू जो है चीज़ें जो भी है उसको किसी भी तरह साबित करो। हमारे अंदर स्पेस नहीं होगा ना, हम नया नया आयाम, नया नया डायमेंशन को देख नहीं पाएंगे। और जो डायमेंशन जहाँ पे जैसा देखा, उस तरह से उसी हिसाब से उस चीज़ को भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्लैरिटी नहीं होगा। हम चीज़ों को डेकोरेट करेंगे, सुगार कोट करेंगे, आइदर दिस, ये छोर पे, नहीं तो ये छोर पे, एक्सट्रीम निंदा पे चले जाओ, नहीं तो एक्सट्रीम प्रशंसा पे चले जाओ। चीज़ों को जैसा वैसा नहीं देख पाओगे, और आप वो ऑब्सेसिवनेस से निकल नहीं पाओगे। अपनी अतीत को लेके ऑब्सेसिव, भविष्य को लेके ऑब्सेसिव, बहुत ज़्यादा ज़्यादा कोई समस्या को लेके ऑब्सेसिव, बहुत ज़्यादा कुछ छोटा मोटा आप कहाँ पे देख लिया, किसी में करुणा का फूल खिल गया, किसी के जीवन में थोड़ा संघर्ष देख लिया, तो उसमें आपको लगा अरे ये तो बहुत कुछ है। नो, वी ऑल आर इन, मतलब हम यात्रा में है, इट्स नॉर्मल थिंग। मैं अपने घर में बोलती हूँ, मैं कभी, मेरे हस्बैंड के 10 12 दोस्त आए, मैं खाना फाना ज़्यादा बनाऊँ, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं यार ये बहुत मेहनत हो गया ये। मैंने कहा इट्स गुड यू आर टेकिंग केयर फॉर मी, बट इट्स अ नॉर्मल थिंग, आई शुड कैपेबल टू डू दीज थिंग्स एट लीस्ट। माई लाइफ इज़ मच मोर दैट, वी शुड नॉट, हम बच्चे कुछ कर लिए थोड़ा बहुत, तो हम बहुत ज़्यादा हम उनको
और एस्पायर ना करे कि बहुत ज़्यादा करे। लेकिन वो ऑब्सेसिव में भी नहीं आए कि अरे मेरा बच्चा ने तो बहुत मेहनत झेल लिया, बच्चा कभी बस में सीट नहीं मिला, खड़ा होके आ गया। किसी को सीट दे के आपका 18 साल का लड़का या लड़की खड़ा होके आ गया, तो तारीफ़ करने लायक या सोचने लायक कि नहीं, 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 बहुत मेरे बच्चे ने तो बहुत झेल लिया, बहुत कर लिया। तो फिर हाउ वी विल ग्रो ए ह्यूमन बीइंग, हम होमो सपियंस से इंसान कैसे बनेंगे? अपनी गुरु को लेके भी गुरु तत्व किसी में थोड़ा खिला तो वो समाज में जितना भी करे कम है। तो ना उसके लिए जो कर रहे हैं उसमें कमी देखना है बहुत ज़्यादा, या जो बहुत ज़्यादा ये तो ऐसे है, वो तो ऐसे है। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, चीज़ों को एक निष्पक्ष जितना हो सके एक जो है पारदर्शी भाव से, दृष्टि से देखना, ये आसान नहीं है। ये ऑब्सेसिवनेस, ये ट्रैप है। इस इंसान को पता नहीं चलता। वो अपना एक कोई राजा थे, जजाति शायद, वो मरते टाइम बोले कि मेरे जो बनाया हुआ, मेरे प्रचलित किया हुआ मुद्रा जिसमें मेरा पिक्चर है, वो मुद्रा लाके मुझे दिखाओ, मैं उसे देख के मरना चाहता हूँ। मतलब मैंने ये किया है, आई वांट टू सी दैट नाउ। ये जो ऑब्सेसिवनेस, जहाँ के पुरी में श्री गुंडीचा और इंद्रद्युम्न राजा ने अपनी संतान नहीं किया कि जगन्नाथ मंदिर हमने बनाया, उसको लेके बाद में हमारी कोई संतान ये अहंकार में आ जाए कि ऐसा हमारे पूर्वजों ने किया है। तो यहाँ जब सब कुछ मिटना है तो इतना ऑब्सेसिवनेस सभी कुछ को लेके, और ऑब्सेसिवनेस में ये बात खाली नहीं है, हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे। कोई भी ऑब्सेसिव पर्सन कभी अध्ययन नहीं कर पाता। उसी लकड़ी के घोड़े में बैठ के वो आगे पीछे होता है और उसको लगता है मेरा डायमेंशन बदल रहा है। वो उसी डायमेंशन में बस जंप करता रहता है ऊपर, ऐसा आगे जाना होता ही नहीं है। सो हमको ऑनेस्टली देखना पड़ेगा। हमको अपना घर में आग लगाना पड़ेगा, कबीर साहब ने कहा है। हमको अपनी कल की सोच जलाना पड़ेगा कि आज की कुछ नया खिले। यस्टरडे आई डाइड एंड रीबॉर्न अगेन टुडे विथ ए न्यू बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। हमें जो जो सीखा उसकी तरफ सर झुका के, जिस जिस गुरु से, जहाँ से, जिस जिस तत्व से आगे अलग अलग अध्ययन की। इसीलिए तो पर्यटन, इसीलिए चीज़ों को जानना, ऑब्जर्वेशन, ये सब चीज़ों की महत्व है कि हम इसमें लाइफ इज इवोल्यूशन इज फ्रॉम लव विथ अटैचमेंट टू लव विथ डिटैचमेंट। बस इतना सा। नमस्ते।